हेलो फ्रेंड्स, तो आपने देखा होगा कि मैंने लास्ट वीडियो में स्पीड डिस्टेंस टाइम के ऊपर कुछ बेसिक फार्मूलाज बताए थे, कुछ ट्रिक्स भी बता दिए थे। आज मैं उस ट्रिक्स के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स करने वाला हूँ। अगर आप इस प्रॉब्लम को खुद कर पाते वीडियो को पॉज करें, ट्राई करें। अगर नहीं हो रहा तो सोल्यूशन को ज़रूर देखें। लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं है तो भी आप अगर इस सम्स को देखते हैं, सॉल्व करते हैं, तो आपका स्पीड डिस्टेंस टाइम क्लियर हो जाएगा। और पुराने वीडियो में जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं फॉर्मूलाज को देखें, आपको हेल्प मिलेगा। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है एक रॉबर्स हैं, वो 200 मीटर पहले से ही आगे हैं और उनके पीछे पुलिस लगी पड़ी है। पुलिस जो है वो भाग रही है 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और जो रॉबर्स है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहे हैं। हमें पता करना है आफ्टर 6 मिनट्स, 6 मिनट के बाद रॉबर्स में और पुलिस में कितनी दूरी रह जाएगी। यहाँ रॉबर्स है, यहाँ पुलिस है, इनके बीच में पहले से ही 200 मीटर का डिफरेंस है। अब 6 मिनट तक रॉबर्स भी भागे हैं, 6 मिनट तक पुलिस भी भागे हैं। मुझे पता करना है इनके बीच में 6 मिनट के बाद ये जो दूरी बची है कितनी बची है। पहले हम निकालते हैं 6 मिनट में रॉबर कितना भागे। रॉबर का डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है 10 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना होगा 6 मिनट से। मैं इसको 60 से डिवाइड करके इसको मैंने आवर में कन्वर्ट किया। 6 10 या 60, यहाँ से मेरा 1 किलोमीटर। तो रॉबर यहाँ से 1000 मीटर भाग लिए हैं। तो टोटल लेकर के यहाँ से देखा जाए पुलिस के यहाँ से ये लोग 1200 मीटर हो गया। पहले से 200 था और अभी 1000, तो 1200 मीटर रॉबर्स आगे हैं अभी पुलिस से। इनिशियली पुलिस भी भागे हैं। पुलिस कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो पुलिस का स्पीड था 11 किलोमीटर पर आवर और टाइम है 6 मिनट्स। तो 6 मिनट्स को मैंने आवर में कन्वर्ट किया। यहाँ से मुझे मिला 1.1 किलोमीटर और 1100 मीटर। तो पुलिस यहाँ से 1100 मीटर भागा है। रॉबर्स 1200 मीटर आगे थे इनिशियल पोजीशन से पुलिस का, और पुलिस अपनी इनिशियल पोजीशन से अभी 1100 मीटर आगे हैं। तो यहाँ पे 100 मीटर आएगा, 1200 माइनस 1100, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। आकाश एक स्पोर्ट्स पर्सन है। आकाश अपना जर्नी को कवर जब कर रहा है तो कुछ पार्ट वो फुट पे कवर करता है एट स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। जो दूसरा पार्ट है वो साइकिल पे कवर करता है एट स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर। और इसी दौरान वो टोटल अपना जर्नी 66 किलोमीटर कवर कर लेता है। जिसको कवर करने में उसको 9 आवर्स लग जाते हैं। हमें पता करना है कि जब वो पैदल चल रहा था, यानी कि फुट पे जब चल रहा था, तो उसे टोटल कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा। सिंपल सा लॉजिक है। इसमें हम क्या करेंगे, 2 पार्ट में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला पार्ट जब वो कवर कर रहा था विथ फुट तो उसे कितना टाइम लगा, प्लस वो वाला पार्ट जो उसने साइकिल पे कवर किया उसके लिए उसे कितना टाइम लगा, इज इक्वल टू 9 आवर्स, क्योंकि टोटल से 9 आवर्स लगने हैं। जब वो फुट पे चल रहा था, मैं मान लेता हूँ वो x किलोमीटर कवर किया है, तो जब वो साइकिल पे चल रहा होगा तो उसने कितना किलोमीटर कवर किया होगा, तो वो होगा 66 माइनस x। अब मैं दोनों टाइम को ऐड करूँगा और इक्वल टू 9 करूँगा। तो टाइम को डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस x, स्पीड 4, डिस्टेंस 66 माइनस x, स्पीड 9 इज इक्वल टू 9। एलसीएम 9x प्लस 64 इंटू एक्स, मैं यहाँ पे पहले से करके रखा हूँ, 264 आएगा। 264 माइनस 4x अपॉन 36 इज इक्वल टू 9। फिर यहाँ पे होगा 5x प्लस 264 इज इक्वल टू 36 इंटू 9, मैंने पहले से करके रखा है, 324 आएगा। 5x इज इक्वल टू 324 माइनस 264 जो कि हो जाएगा 60। तो जो x का वैल्यू आएगा वो होगा 12, ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन 4 पे मूव करते हैं। यहाँ पे 2 साइकिलिस्ट हैं, वो एक डेस्टिनेशन पे पहुँचना चाहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ से वो इस डेस्टिनेशन पे पहुँचना चाहते हैं। पहला साइकिलिस्ट 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, दूसरा साइकिलिस्ट 5 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से चल रहा है। अब दूसरा साइकिलिस्ट पहुँच चुका है और पहला साइकिलिस्ट जब पहुँचता है तो वो आधा घंटा लेट पहुंचता है। दूसरे साइकिलिस्ट के पहुंचने के हाफ एन आवर्स के बाद पहुंचता है। हमें पता करना है कि ये जो डिस्टेंस था
ये कितना था। इतना क्लियर है कि अगर दूसरे यहाँ पे जो पहले पहुंच गया है उसका ऑफ कोर्स कम टाइम लगा है, तो हमें छोटा चीज़ माइनस करना होता है बड़े चीज़ से। तो जो ये 4 किलोमीटर पर आवर वाला साइकिलिस्ट है, ये लेट पहुंचेगा यानी ज़्यादा टाइम लेके पहुंचेगा, तो इसका टाइम बढ़ाएगा, माइनस ये जो दूसरा साइकिलिस्ट था जिसका 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड था, वो पहले पहुंच गया है, तो उसका टाइम जो लगा वो कम लगा, हम लोग उसको माइनस कर दे तो हमारा टाइम हाफ एन आवर आना चाहिए, क्योंकि इन लोग के टाइम का डिफरेंस भी तो हाफ एन आवर था। तो इसी लॉजिक पे बेस्ड रहता है ऐसा टाइप का क्वेश्चन। तो हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब देखते हैं, जो ज़्यादा लेट से पहुंचा वो ये साइकिलिस्ट है। टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस को मानते हैं डी, स्पीड था 4, माइनस दूसरा वाला साइकिलिस्ट जो कि कम टाइम लिया था वो भी डी डिस्टेंस कवर किया है विद स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, और इनके टाइम का डिफरेंस था 1/2। याद रखिए ये किलोमीटर पर आवर में है, ये भी किलोमीटर पर आवर में है और ये आवर में है। तो 5d माइनस 4d अपॉन 20 इज इक्वल टू 1/2, ये 2 से कटेगा 10 और ऊपर आएगा d अपॉन 10 इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 10 किलोमीटर्स। तो यहाँ पे 1000 मीटर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मोटर बोट है, वो अगर खड़ा पानी, जो पानी खड़ा है बह नहीं रहा है, अगर उस पर चल रहा है तो उसका स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है। अब उसने एक डिस्टेंस को कवर किया है 150 किलोमीटर का। 150 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है, डाउन स्ट्रीम गया था और अप स्ट्रीम आया है, तो टोटल टाइम जो लगा है उसको 16 आवर्स का टाइम लगा है। 16 आवर्स का टाइम लगा है। हमें पता करना है ये जो स्ट्रीम है इस स्ट्रीम का स्पीड क्या था। बहुत इजी, let stream speed is equal to x किलोमीटर पर आवर, बोट स्पीड इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। अब जो टाइम लगा है वो टोटल टाइम कितना है 16 आवर्स। हम लोग निकालेंगे अपस्ट्रीम टाइम प्लस डाउनस्ट्रीम टाइम इज इक्वल टू 16 आवर्स। तो अपस्ट्रीम का जो टाइम है वो हो जाएगा 150 अपॉन 20 माइनस एक्स, क्योंकि रिलेटिव स्पीड में माइनस करना पड़ता है, प्लस 150 अपॉन 20 प्लस एक्स, क्योंकि वो डाउनस्ट्रीम था, साथ में चल रहा था लहर के, तो 20 प्लस एक्स होगा, यहाँ पे होगा 16 आवर्स। सिंपल से यहाँ पे हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। 3000 प्लस 150x प्लस 3000 माइनस 150x अपॉन 400 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। फिर यहाँ पे 150x कैंसिल हो जाएगा। 6000 अपॉन 16 इज इक्वल टू 400 माइनस एक्स स्क्वायर। 16 4 4 16, 4 15 1500, 4 3 12, 4 7 28, 4 5 20, 375 इज इक्वल टू 400 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400 माइनस 375 इज इक्वल टू 25, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब जो स्ट्रीम का स्पीड हो जाएगा 5 माइल्स पर आवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं। सिमरन लाइक्स टू वॉक टू अ टाउन एट 3.5 किलोमीटर पर आवर, रेस्ट देयर फॉर 45 मिनट। सिमरन 3.5 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से गई है, वहाँ पे 45 मिनट का रेस्ट ली है, फिर वो 1/2 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से घर आ गई है। हमें पता करना है कि वो जो डिस्टेंस था वो कितना डिस्टेंस को कवर की है। अगर उसे टोटल टाइम लगा है 6 आवर्स 37 मिनट्स, तो यहाँ पे जो टाइम लगेगा फॉर दिस टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 5/2। यहाँ पे जो टाइम है मैं आवर में कन्वर्ट कर लेता हूँ 45 अपॉन 60। फिर यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो होगा x अपॉन
15/2 इज इक्वल टू 6 आवर प्लस 37 मिनट। मिनट को मैंने आवर में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पे हो जाएगा 2x/5 प्लस 2x/15, सॉरी यहाँ पे 7 होना चाहिए, 3 2 6 प्लस 1 7, तो यहाँ पे भी 7 हो जाएगा, इज इक्वल टू 6 प्लस 37/60 माइनस 45/60, जो कि मुझे देगा यहाँ पे 30x प्लस 14x अपॉन 105 इज इक्वल टू 6 माइनस 8/60। अब 30x प्लस 14x हो जाएगा 44x अपॉन 105 इज इक्वल टू 360 माइनस 8/60, 15 4 या 60, 15 7 या 105, 44x/7 इज इक्वल टू 352/4, 4 is 32, 4 is 32, 44 2x/7 is equal to 2x is equal to 14। तो यहाँ पे 14 किलोमीटर का हमें डिस्टेंस पता लग गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। यहाँ पे एक बस है, उसका स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर, मतलब जो बस चल रहा है वो 54 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से चल रहा है। अब वो बस रुकता है, कुछ पैसेंजर को अनलोड करता है, फिर कुछ पैसेंजर को लोड भी करता है और फिर चलता रहता है। लेकिन इस बस का एवरेज स्पीड आता है 45 किलोमीटर पर आवर। हमें पता करना है 1 घंटे में ये बस कितनी देर के लिए रुका था। अगर हिसाब से देखा जाए, अगर उसका स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर है तो 1 आवर में बस को चलना चाहिए 54 किलोमीटर्स, क्योंकि उसका स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन 1 घंटे में बस चला है ओनली 45 किलोमीटर, क्योंकि एवरेज स्पीड अगर 45 है तो 1 घंटे में बस को चलना चाहिए 45 किलोमीटर। बस 45 ही किलोमीटर चला है, जबकि उसे चलना चाहिए था 54 किलोमीटर, तो उसने कितना किलोमीटर कम चला? यहाँ पे 9 किलोमीटर उसने कम चला है। तो बस अभी हम लोग देखना चाहते हैं बस चला कितने किलोमीटर, 45 किलोमीटर, ये डिस्टेंस हो गया। अब मैं स्पीड से अगर इसको डिवाइड करूँ तो मुझे टाइम मिलना चाहिए, दैट इज इक्वल टू 45 और 54, तो मुझे ये टाइम पता लग गया बस कितनी देर चल रहा था, यानी कि 9 5 या 45, 9 6 या 54, ये वो टाइम है जब तक बस चला है। अगर इंटू 60 करूँ तो मुझे मिनट्स में पता लगेगा 50 मिनट्स तक बस चला है। तो 1 घंटे में कितने मिनट बस नहीं चला, वो हो जाएगा 60 माइनस 50, दैट इज इक्वल टू 10 मिनट्स। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। एक बिजनेसमैन है, उसके पास एक एचेट है, मान लेते हैं लेट एचेट स्पीड इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। वो जा सकता है विथ स्ट्रीम, अगर विथ स्ट्रीम जा रहा है तो उसे 1 घंटा लगेगा। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम हो जाए डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड है उसका एचेट का x और प्लस कर दूंगा 4 क्योंकि वो स्ट्रीम के साथ है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम, टाइम लगना चाहिए 1 आवर। तो यहाँ से हमें पता लगा डिस्टेंस इक्वल टू x प्लस 4। उसके बाद जब वो रिटर्न आता है तो डिस्टेंस d कवर करता है अप स्ट्रीम, उसमें उसको टाइम लगता है 2। यहाँ पे हम लोग x प्लस 4 पुट कर देंगे एट द प्लेस ऑफ d और x माइनस 4 रहेगा नीचे बाई 2। यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करें तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई x माइनस 4, जो कि हो जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 2x माइनस 8। यहाँ पर होगा 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 2x माइनस x, यहाँ से आएगा 12 इज इक्वल टू ओनली x और x का वैल्यू हो जाएगा 12 किलोमीटर्स पर आवर। इसका मतलब एचेट का स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। रोमिता है, सुप्रिया है, स्टार्ट एट द सेम टाइम टू राइड फ्रॉम मेवाड़ टू चित्तौड़गढ़। ये मेवाड़ हो गया, ये चित्तौड़गढ़ है, 80 किलोमीटर का डिस्टेंस है दोनों के बीच में। अब रोमिता और सुप्रिया दोनों स्टार्ट करते हैं। रोमिता भी यहाँ से स्टार्ट कर रही है,
सुप्रिया भी यहाँ से स्टार्ट कर रही है। अब रोमिता जो है वो 6 किलोमीटर स्लोअर है सुप्रिया से। मान लेते हैं सुप्रिया x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगी, तो रोमिता 6 किलोमीटर पर आवर कम से जाएगी, यानी कि x-6 किलोमीटर पर आवर। अब ये धीरे धीरे चल रही थी, पक्का लेट पहुंचेगी। ये भी यहीं पहुंची है, जबकि सुप्रिया यहाँ पहुंच के फिर रिटर्न आ चुकी है 20 किलोमीटर। यानी कि सुप्रिया ने कितने कवर कर लिए, इधर से 80 और इधर से 20, यानी कि टोटल 100 किलोमीटर उसने कवर कर लिया है। जबकि रोनिता ने सिर्फ 60 किलोमीटर ही कवर किया, क्योंकि 20 किलोमीटर पे इनका मीट हो गया है। हमें पता करना है रोमिता का स्पीड, दैट इज x-6 हमें पता करना है। अब यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे कि हाँ, तो इसे हम कैसे कर सकते हैं, जब वो लोग मीट किए हैं तब तक तो उन्होंने सेम टाइम का इस्तेमाल किया है। जिस टाइम में सुप्रिया यहाँ जा कर के फिर यहाँ पे आई है, उसी टाइम में रोनिता यहाँ तक पहुँची है। तो हम यहाँ पे टाइम को इक्वल करने की कोशिश करते हैं। सुप्रिया का टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। रोनिता का टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 0 0 कट, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5x माइनस 30 इज इक्वल टू 3x, 2x इज इक्वल टू 30, x इज इक्वल टू 15। तो x-6 जो था वो हो जाएगा 9 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो रोनिता है वो 9 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से चल रही है। लास्ट क्वेश्चन, जापान मिनिस्टर हैड रिसेंटली लॉन्च्ड एन एक्सप्रेस ट्रेन। एक एक्सप्रेस ट्रेन है, वो 72 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से जाता है। हमें पता करना है कि अगर वो 30 सेकेंड में एक स्टेशन को क्रॉस कर लेता है तो हमें पता करना है स्टेशन का लेंथ कितना होगा, स्टेशन का जो लेंथ है वो कितना होगा। लेंथ ही कवर किया है ना, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो लेंथ हो जाएगा स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर और टाइम है 30 सेकेंड। 30 सेकेंड को हम लोग आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2 और 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 2 3 जा 6, लेंथ हो गया 3/5 किलोमीटर्स। इसको अगर हम लोग मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं इंटू 1000, 5 से 20 हो गया 600 मीटर्स। ओके, थैंक यू।